अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां भी रहें खुश रहें। आमीन सुमा आमीन। आपकी सारी अल्लाह ताला नेक विशेष पूरी करे। तो व्यूवर्स, इधर मैं यकीनन आपसे रिक्वेस्टिंग कर रही हूँ कि मुझे मेरे चैनल को सब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वो सारा कुछ मर्ज़ी आपकी है, कर दिया करें। अगर नहीं दिल करता तो मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकती ना। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, मैंने सुबहान को उठाया। मैंने कहा सुबहान जी उठ जाए, साथ में इसको दम भी कर रही थी। तो व्यूवर्स, मेरी डेली बेसिस पे ये आदत है, फजर की नमाज के बाद कुरान सबक पढ़ के तस्बीह फेर के तो उसके बाद मैं बच्चों के लिए जो है ना अव्वल आखिर दुरूद पाक इब्राहिमी पढ़ती हूँ, चारों कूल पढ़ती हूँ और 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ के ना इन दोनों पे फूंक मार देती हूँ। और जब मेरे हबी घर पे होते थे उन पे भी मैं फूंक मार देती थी ताकि सारा दिन खैर आफियत से रहें। और आजकल हबी नहीं है तो मैं उनके तसव्वुर करके ही ना दुआ मांग लेती हूँ ताकि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूवर्स, आज मैं तैयार हुई थी सुबह सुबह। मैंने जाना था चलीसवें पे, 10-11 बजे का टाइम था चलीसवें का। मेरी आंटी एक फोत हो गई थी, उनका चलीसवां था। तो पहले तो मैं तैयार हुई ऐसे ही कि मैं चली जाती हूँ 10-11 बजे, 12-1 बजे तक आ जाऊँगी। फिर मुझे ख्याल आया बच्चे सारा दिन भूखे रहेंगे, अगर मुझे लेट हो गया वहाँ पे तो फिर मुझे परेशानी होगी, सारा दिन इनका ख्याल आता रहेगा। तो फिर मैं किचन में आ गई, मैंने अंडे भुनाने शुरू कर दिए और इनको पराठे बना के दिए। तो पता नहीं, जब मैं जाने लगी तो मारूशी भी तैयार हो गई, कहती मैंने भी जाना है। मैंने कहा पहले क्यों नहीं बताया, मैंने तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट इसीलिए बना दिया था कि तुम घर पे हो, अगर साथ चलती तो फिर तो कोई मसला नहीं था, मुझे ये पता होता मेरे पास ही है। भाई के घर जा रहे थे, उधर कुछ खा पी लेते। पहले भाई के साथ भाभी के साथ ही मैंने ये नहीं कि जाना था। तो मैंने इधर अंडा बनाया है मारूशे का और सुबहान का, तो साथ ही पराठे बना के खैर मैंने इनको खिला दिया। और उसके बाद सीधा फिर मैं आ गई स्टेशन पे। मैंने जाना था ऑरेंज ट्रेन के थ्रू, तो मैं ऑरेंज ट्रेन के थ्रू आई हूँ। साथ ही सुबहान ने मुझे भी उतार दिया और मारूशे को भी। अब हम यहाँ से सीधा उनके घर पे ही चले जाएंगे और उधर से चिंची लेंगे तो फ़ौरन ही उनका घर आ जाता है। तो ये आजकल ऑरेंज ट्रेन की वजह से ये थोड़ी सहूलत हुई है कि स्टॉप टू स्टॉप हमें मिल जाती है और जल्दी से हम पहुंच भी जाते हैं। अदरवाइज़ 3-4 चेंज करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं ऑरेंज ट्रेन में। मरुशे मेरी पीछे से वीडियो बनाई जा रही है, भला आगे आके वीडियो बनाओ। इसको मैंने 2-3 बार कहा, इतनी बोंगी है, पीछे से वीडियो बना रही है। तो गाइस, इसने खैर पता नहीं पीछे से वीडियो बनू दी है। तो अब हम आ गए हैं स्टेशन पे। तो अच्छा, मैंने आपसे ये कहना था, इधर से हम जब वापस गए ना तो बुरा ही हाल हुआ। मारूशे को इतनी ज़्यादा नज़र लगी हुई थी कि समझ नहीं आ रही थी। एकदम से ना उधर ही बैठे बैठे इसकी तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब कि ये तो नहीं कह सकते हम कि नज़र लगी हो तो बंदा बेहोश हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन तकलीफ़ होती है, सर में दर्द शुरू हो जाती है, जिस्म टूटने लग जाता है, जैसे बुखार हुआ है बहुत सख्त किस्म का। क्योंकि मेरे बचपन में अम्मी मेरी भी इसी चीज़ों से नज़र उतारती थी जैसे आज मैं उतारने लगी हूँ मारूशे की। तो क्योंकि मेरे तो बचपन में बहुत बुरे हालात थे, क्योंकि मैं काफ़ी गुगली सी होती थी, मोटी मोटी। और सारे मुझे गाल भी मेरा खींच लेते थे और अम्मी से अक्सर पूछते थे अपनी बेटी को क्या खिलाती हो। तो अम्मी पूरी डाइट प्लान बताती थी, साथ मेरे बाल इतने हेल्दी होते थे माशाल्लाह, बालों की भी पूरी रेसिपी अम्मी बताती होती थी। और हर कोई पूछता भी था। तो सीधा हम उधर से ख़त्म से हो गए, हम घर आ गए हैं। तो घर में अब ये 5 मैंने मिर्चें ली हैं गोल वाली, तो इसी से मैंने मारूशे की नज़र उतारी। अच्छा, मुझे जब नज़र लगती थी ना, अच्छा मैंने जी 4 बार इधर को राइट साइड पे घुमाया और 3 बार लेफ़्ट साइड पे घुमाया। टोटल 7 टाइम घुमा के और हाथ इसका लगवा के तो मैंने इसको जला देना है। ये एक मैंने दावत इस्लामी से भी सुना था तरीका, लेकिन मेरी अम्मी बचपन में मेरी नज़र ऐसे ही उतारती थी। और कुछ पढ़ती थी नहीं पढ़ती थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मिर्चों से भी नज़र उतर जाती थी। बाकी मैंने आपको बताया नहीं, 4 कुल उसके लिए पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े, हिफ्ज़ ईमान में रहते हैं बच्चे सारा दिन। और आयतल कुर्सी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि उससे भी जो है ना सारा दिन अगर बच्चे घर से बाहर भी चले गए ना, आपने दम करके भेजा ना, तो इंशाल्लाह कभी कुछ नहीं होता, सेव एंड साउंड वो वापस घर आते हैं। तो ये डेली बेसिस पे मैं इनके लिए करती हूँ, दम भी करती हूँ। और जब नज़र लगी हो तो फिर मैं नज़र इनकी ऐसे उतारती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी स्वेर नज़र लगती थी अपने बचपन में। मुझे आज भी याद है, 15-12 साल की भी थी ना जब, तो मुझे इस तरह से नज़र लगती थी कि मुझे फ़ौरन दिल करता था मैं रोना शुरू कर दूँ। और मैं रोती भी होती थी, बड़ी होकर भी मैं रोने लग बैठ जाती थी। तो मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आता था। फिर अम्मी मेरी ना नज़र उतारती थी तो मैं ठीक हो जाती थी, 15-20 मिनट में ठीक हो जाती थी। इसी तरह मैंने आज सुबहान के लिए भी मिर्चें रख ली हैं, जैसे वो आएगा तो उसकी भी मैंने नज़र उतार देनी है। तो दोनों बच्चों की मैं अक्सर उतारती रहती हूँ नज़र, और इससे उतर भी जाती है माशाल्लाह, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक सबको साहिब औलाद करे, जिनकी औलाद नहीं है और जिनकी औलाद है उनको नेक बनाए, और अल्लाह पाक फरमा बरदार बनाए अपने पेरेंट्स का।
तो इस तरह से मैं नज़र उतार लेती हूँ। ये जल जाती है उतनी देर, वैसे मैं बोलती नहीं, इस टाइम मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो है ना रियल जो है, जब तक ये जल ना जाए मिर्चें ना, जिसकी नज़र उतारनी होती है वो तो खैर बच्चा होता है, वो तो उसको तो नहीं हम कह सकते कि ना बोलो, लेकिन जो नज़र उतार होता है कोशिश करे कि वो चुप करके उतनी देर जब तक मिर्चें जल ना जाए बोले नहीं। तो इस तरह से हमें नज़र उतार लेनी होती है। तो जब इसका कई बार सुना है कि जो अगर नज़र नहीं लगी होती तो बहुत ज़्यादा मिर्चें जो है ना धुआं छोड़ती हैं और अगले बंदे को, दूसरे बंदे को खांसी शुरू रहती है, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये वाकई नज़र लगी हुई थी और मुझे पता चल रहा था कि नज़र लगी हुई है बच्चों को। तो मैं इस तरह से उतार लेती हूँ। वैसे इस्लाम में तो ये भी है कि जिसको नज़र लगी हो उसका जिसकी लगी हो नज़र उसका जूठा पानी उसके ऊपर छिड़क दें तो इस तरह से भी उतर जाती है, लेकिन ऐसा जो है ना अब हम कर नहीं सकते, हमें पता नहीं चलता किसकी नज़र लगी हुई है। तो ये है कि जिस्म जिस्म टूट रहा होता है, ये पता चल जाता है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या ज़िद कर रहा है, तो हमें नज़र उतार लेनी चाहिए। यही हम इसकी सिम्टम्स देख सकते हैं। तो मैं अंदर बैठी हुई थी, मारूशे बर्तन धो रही थी बाहर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने हाथों और मुँह पे ये कोल्ड क्रीम लगा लूँ, आजकल ड्राई भी हो रहा है और हीटर भी मैं बैठी हुई थी सेक रही थी। तो मैंने देख रही हूँ कि मैं इतने दिनों से वोट डाल के आई हूँ, अभी तक हमारा वज़ीर आज़म सेलेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने क्रीम लगाने के बाद ऊपर से ये मड मार्क्स लगाया था। मड मार्क्स भी मैंने खुद बनाया हुआ है, ये मुल्तानी मिट्टी लेकर उसमें ना ज़्यादा सारा अर्के गुलाब डाल के, और जैसे ये ड्राई हो गया मैंने इसको रिमूव कर दिया वाटर से। और जैसे मास्क लगाए ना तो फिर बोलते नहीं है, चुप करके बैठे रहना है जब तक कि वो सूख ना जाए। तो गैस मारूशे की जैसे मिर्चें जली साथ ही सुबहान आ गया, तो फिर मैंने सुबहान की भी चूल्हे पे ही रख दी, वो भी फिर साथ ही जल रही थी। मतलब कि उसके बाद अगर बच्चे बहुत हमारा सरमाया है फ्यूचर का, हमारे बच्चे जो है ना वही हमारी ज़िंदगी होते हैं। तो इसलिए ना कोशिश किया करें डेली चारों कुल और आयतल कुर्सी 3 बार पढ़ के, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के जहाँ भी जाएँ तो ये इस तरह से आपने उनको भेजना है, बगैर उसके नहीं भेजना। और बाकी जब ज़िद कर रहा हो बच्चा, हमें पता चल जाता है बच्चा ज़िद कर रहा है या चिड़चिड़ा हो रहा है या इस तरह से वो कुछ थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहा है, तो हम उसको फ़ौरन नज़र उतार देनी चाहिए मिर्चों से। मारूशे रैक के शौक में बर्तन धो रही है। अब देखें कितने दिन धोती है बर्तन। तो मुझसे पूछ रही थी इसका चम्मच वाला कहाँ रखा है, वही मैंने छुपा दिया हुआ था, फिर इसको निकाल के दिया, ये लो तुम धो लो बर्तन। तो गाइस उधर से जब मैं आई हूँ ना, मैं ऑरेंज ट्रेन से उतरी हूँ, तो मैंने 2-2.5 किलोमीटर था हमारा घर का डिस्टेंस, तो मैंने जॉगर्स में साथ ले गई थी। तो मैंने सोचा आज मैंने वॉक करके ही जाना और आज से ही मैं वॉक का प्लान कर रही हूँ। तो फिर इसलिए मैं थक भी गई थी काफ़ी। तो मैं फिर घर जब आई हूँ ना तो घर में सालन कोई नहीं था रात को, तो मैंने फटाफट एक आलू काटा, थोड़ी सी पालक काटी और इसी में एक टमाटो और एक ही प्याज छोटा सा लेकर इसे बारीक बारीक कट कर लिया और मैंने फटाफट इसको पका लेना है। मैंने बेसिक मसालों से इसको पकाना, बहुत ज़्यादा मैं हाई फाई मसाले इस वक्त यूज़ नहीं करूँगी। सिर्फ एक प्लेट मैंने सालन बनाना है और क्विक बन जाएगा हम तीनों के लिए, क्योंकि हबी आजकल है नहीं घर पर, और बच्चे हैं और मैं हूँ, और एक एक रोटी हमने इससे खा लेनी है। तो इस तरह से बारीक बारीक मैं पोटैटोज़ काट रही हूँ और सारा कुछ इसमें यानी कि जो जो मैंने डालना था ना इकट्ठा ही डाल दिया है पानी में। अब इसके ऊपर से मैंने ऑयल डाला और बेसिक नमक मिर्च मसाला डाल के तो इसको मैंने पका लेना है। और इतना डिलीशियस बना था, मारूशे कह रही थी मम्मा ये आपने बड़ा ज़बरदस्त बनाया। मैंने कहा अच्छा ये मैंने ना चुटकियों में पकाया है, वो कहते हैं ना चुटकी में काम कर सकती हूँ मैं, चुटकी में मैं बना लेती हूँ खाना। तो आज मैंने वही काम किया। इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, नमक मिर्च और हल्दी हिस्ब ज़ायक़ा डाल दी है मैंने। मिर्चें थोड़ी तेज़ मैंने अच्छी खुद ही रखी थी ताकि स्पाइसी सा अच्छा सा बन जाए। तो ये जैसे पानी ड्राई होगा, ऑयल भी मैंने बीच में ही डाल दी, जैसे पानी ड्राई होगा तो खुद ही भुना जाएगा और ये हमारा मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। उधर मैंने 3-4 रोटियां उतार लेनी है ताकि हमारा डिनर हो जाए। तो आज हमारा सिंपलेस्ट डिनर है और ये 5 to 7 मिनट्स में ये रेडी हो गया था, इतनी जल्दी ये पक गया। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।